परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनेब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज जो मैं बाबा की कृपा से जुड़ी हुई अनुभूति में साझा कर रहा हूँ, यह अनुभूति मुझे मुक्ता विजय वर्गीय बहन ने भेजा है। और मुक्ता विजय वर्गीय बहन जी टेक्सास अमेरिका में रहती है। वो मूल निवासी भारत की है, लेकिन फिलहाल अभी वो अमेरिका में रहती है और अभी वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले रखी है। इसके पहले कि मैं उनकी भेजी हुई अनुभूतियों के बारे में आपको बताऊं, उसके पहले उन्होंने जैसे जो मुझे मेल में लिखा था, मैं वही आपके साथ साझा कर दूं। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने लिखा है मुझे मेल में, राम राम रंजन दादा, दादा हमारे यहाँ बड़े भाई को बोलते हैं। जी मुक्ता बहन, दादा बड़े भाई को बोलते हैं, ये मुझे पता है। और आपको जय श्री राम। आगे वो लिखती है, मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके YouTube चैनल के द्वारा मुझे हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने वाला मंत्र मिला। ये जो हनुमान जी का चमत्कारी मंत्र जो नमामि लगा करके 8 विशेषणों में सुंदरकांड में वर्णित एक श्लोक में वो बाबा की कृपा से जो मुझे मिला था, ये उसका जिक्र कर रही हैं। और आगे ये लिखती हैं, आपको लाख लाख धन्यवाद जो आप अपने चैनल पर बाबा से भक्तों का अनुभव सुनाते हैं, जिसके कारण बाबा के भक्तों में भक्ति विश्वास और बढ़ता है। आप ये बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। बाबा नेब करौरी आप पे अपनी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही दिल से प्रार्थना है। मुक्ता बहन जी, आपको जय श्री राम, जय बाबा की, जय हनुमान जी की कहते हुए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उद्गार हमारे साथ साझा किए। और बाबा की कृपा से जुड़ी अनुभूतियां चैनल पर जो भी मुझ तक भक्तों से प्राप्त होती है, उन्हें मैं साझा करता हूं बाबा की प्रेरणा से, और इसीलिए ताकि और दूसरे भक्तों का उनमें विश्वास बढ़े और ये प्रेम, ये संदेश और ये बाबा की कृपा दृष्टि और लोगों तक पहुंचे। और अगर इसमें हम सफल हो पा रहे हैं तो इसमें बाबा की ही कृपा दृष्टि है हम पर, जो बाबा हमें माध्यम बना करके ये काम करवा ले रहे हैं। अगर कोई त्रुटि कहीं नजर आती है तो निश्चित रूप से मेरी होगी, लेकिन बाकी जो कुछ भी अच्छाइयां अगर आपको इसमें से कहीं मिले तो बाबा की कृपा और बाबा की प्रेरणा है। वो आगे लिखती है, वैसे तो जब से बाबा ने मुझे अपनी शरण में लिया है, हर पल बाबा की कृपा के अनेकों अनुभव हुए हैं, पर मैं ये अपना एक सबसे पहला अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद उन्होंने जो अनुभव भेजा है वो मैं उन्हीं के शब्दों में पढ़ता चला जाता हूँ। जहाँ जरूरत होगी मैं अपने शब्दों में उसे ट्रांसलेट कर लूंगा। वो आगे बताती है कृपा के बारे में, बाबा से जुड़ी हुई कृपा के बारे में, कि जनवरी फरवरी 2019 से मुझे अपनी शरण में बाबा ने लिया है। पहले मैं और मेरे परिवार में कोई भी बाबा को नहीं जानता था। ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से और गूगल सर्च के माध्यम से बाबा के बारे में डिटेल में पता चला, जिसमें आपके YouTube चैनल का भी बहुत बड़ा योगदान है। आगे मुक्ता बहन जी बताती हैं कि धीरे धीरे बाबा मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए। सुबह से शाम तक बाबा का स्मरण करती रहती हूँ। अब आते हैं उनकी अनुभूति पर। वो आगे लिखती हैं कि ये जनवरी 2020 की बात है। मैं रोज बाबा के तस्वीर के सामने प्रार्थना करती थी कि मुझे उनके साक्षात दर्शन हो जाए और बाबा कैंची धाम का बुलावा भेज दे। इसी दौरान मैंने अपनी माँ, जो ग्वालियर इंडिया में रहती हैं, उन्हें भी बाबा के बारे में बताया और बाबा के भक्तों के द्वारा बनाया गया फेसबुक पेज लाइक करने के लिए भेजा। मुक्ता बहन जी आगे लिखती हैं कि जब मेरी माँ ने फेसबुक पेज लाइक किया तो उसके अगले दिन उन्हें फेसबुक पेज पे बाबा का एक फोटो दिखाई दिया, जिस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे घर भी अवश्य आऊंगा। उसे पढ़कर मुक्ता बहन जी की माता जी को मन में एक विचार आया कि अगर बाबा वाकई में बड़े महात्मा हैं तो मेरे घर भी आके दर्शन जरूर देंगे। मुक्ता बहन जी आगे लिखती हैं, बताती हैं कि उसी रात मेरी माँ को स्वप्न में बाबा का दर्शन हुआ और स्वप्न ये आया कि बाबा टेक्सास के मुक्ता बहन जी के घर में आए हुए हैं और एक व्हाइट धोती पहने हुए, थोड़े से भारी शरीर वाले, बल्कि शरीर वाले बाबा आए हुए हैं घर में और घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरी माँ मुक्ता बहन जी को और उनके बेटे ईशान को आवाज लगा रही हैं कि अरे मुक्ता, ईशान देखो तो सही, ये कौन बाबा घर के अंदर आते जा रहे हैं। और मुक्ता बहन जी आगे बताती हैं कि इतना देखने के बाद ही माँ का स्वप्न टूट जाता है। और जब माता जी का स्वप्न टूटता है और उन्होंने घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। इसके 1-2 दिन बाद जब मुक्ता बहन जी ने अपनी माँ को फोन किया, तब बातचीत के क्रम में माँ ने अपनी बेटी से, मुक्ता बहन जी से, अपना पूरा ये स्वप्न और पूरी ये अनुभूति साझा की। मुक्ता बहन जी आगे बताती है कि मुझे उनका ये अनुभूति सुनकर के बहुत अच्छा लगा और बाबा से मैं रोज प्रार्थना करती कि बाबा मुझे भी दर्शन दो, लेकिन बाबा ने मुझे दर्शन नहीं दिया। लेकिन
मेरी माँ को बाबा ने दर्शन हुए, जो बहुत पूजा पाठ भी करती है। तो बाबा को जानने के 2 दिन के अंदर ही बाबा ने स्वप्न में माँ को दर्शन दिए। इससे मुक्ता बहन जी अभिभूत हो गई और उन्होंने बाबा का लख लख धन्यवाद किया। मुक्ता बहन जी आगे बताती हैं कि लेकिन बाबा ने शायद मेरी पुकार सुन ली थी और कुछ ही दिनों के बाद अचानक से मेरे घर का कार के गैराज का शटर खराब हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने एक गैराज कंपनी वाले को कॉल किया। कंपनी ने बोला एक मैकेनिक भेज रहा हूँ। जनरली सर्विस करने वाले अमेरिकन होते हैं। जब वो मैकेनिक घर आया तो मेरे हस्बैंड उनसे गैराज का शटर जिसकी चैन टूट गई थी रिपेयर करवा रहे थे। मुक्ता बहन जी आगे बताती हैं कि तभी मैंने सुना वो सज्जन बहुत ही मीठी आवाज में हिंदी में मेरे हस्बैंड राहुल से बात कर रहे हैं। उत्सुकतावश वो खुद गैराज में जाकर के झांक करके देखा तो एक सज्जन बढ़िया सा जीन्स जैकेट पहने हुए, जो कि एक अमेरिका की वेशभूषा है, रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। मुक्ता बहन जी आगे कहती हैं कि जैसे ही उनके फेस पे मेरी नजर पड़ी तो मुझे बाबा का फेस जैसा लगा। वही सफेद मूछें, सफेद दाढ़ी और उनकी आवाज का टोन भी बाबा से मिलता जुलता मिठास से भरा हुआ। मुक्ता बहन जी बताती हैं कि मैंने बाबा की आवाज कुछ ओल्ड रियल वीडियोस में सुनी है राम राम जपते हुए। आगे वो बताती हैं कि मैं श्रद्धा से भर गई। मैं उन्हें कुछ प्रसाद अर्पित करना चाहती थी लेकिन संकोचवश नहीं पूछ सकी। फिर भी मैंने सोचा पानी के लिए पूछती हूँ। मेरे मन में विचार आया कि इतनी ठंड में काम कर रहे हैं, शायद पानी के लिए मना कर देंगे। बट जब उन्होंने पानी के लिए हाँ कही तो मुक्ता बहन जी कहती है मैं तो खुशी से फूली नहीं समाई। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि सामान्यतया काम खत्म करने के बाद अमेरिकन जब घर से जाते हैं तो गुड बाय या बाय कहते हुए घर से जाते हैं या ओके थैंक यू सर ऐसे कहते हुए जाते हैं। लेकिन वो जब जा रहे थे काम खत्म करके तो उन्होंने उनके पति को ओके थैंक यू सर कहा और मुक्ता बहन जी को देखते हुए जय श्री राम कह के गए। उसके बाद मुक्ता बहन जी को विश्वास और पक्का हो गया कि ये किसी न किसी वेश में बाबा ही थे और बाबा से जो उन्होंने प्रार्थना करी थी कि बाबा मुझे तो आपने दर्शन नहीं दिया है लेकिन धन्यवाद कि आपने मेरी माँ को दर्शन दिया है, तो संभवतः बाबा ही दर्शन देने के लिए कार मैकेनिक के वेश में उनके घर में आए थे, जो जय श्री राम बोल के गए। यहाँ तक तो मुक्ता बहन जी सोच रही थी अपने मन में। अब इस घटना में एक टर्निंग पॉइंट आता है। मुक्ता बहन जी बताती हैं कि उनके जाने के बाद जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये कौन सज्जन थे और इंडिया में कहां से थे, तो उनके पति ने बताया कि ये कोई इंडिया से नहीं थे, ये पाकिस्तान से थे और उनका नाम कुछ मुस्लिम नाम सा था। अब मुक्ता बहन जी कहती हैं कि मैं टोटली सरप्राइज थी कि कोई मुस्लिम पाकिस्तान से होकर मुझे जय श्री राम कैसे बोलेगा, क्योंकि थैंक्स और गुड बाय ज्यादा उनके लिए कन्वीनियंट वर्ड्स था, लेकिन उन्होंने जाते जाते मुझसे जय श्री राम कहा। उसके बाद मुक्ता बहन जी का ये विश्वास दृढ़ हो गया कि निश्चित रूप से मैकेनिक के वेश में बाबा ही थे जो मेरे ऊपर कृपा करने आए थे और मुझे ये इस तरह से दर्शन देके गए थे। मुक्ता बहन जी कहती हैं कि उसके बाद शिवरात्रि की सुबह 4 बजे, जो कि 21 फरवरी 2020 की घटना है, 4 बजे सुबह की, बाबा ने सपने में दर्शन भी दिए और सपने में सिद्धि माँ के भी चरणों को भी प्रणाम किया। और उस दिन के बाद स्वप्न में जब बाबा की अनुभूति मिली और सिद्धि माँ का दर्शन हुआ, तब मुक्ता बहन जी को अपने इस अनुभव पर बिल्कुल पूरी तरह से यकीन हो गया कि उस दिन जो गैराज में काम करने के लिए मैकेनिक के रूप में आए थे वो बाबा ही थे जो वेश बदल के आए थे और मुझे दर्शन दे के गए और जाते जाते जय श्री राम बोल के गए। तो ये था मुक्ता विजय वर्गीय बहन जी से जुड़ा हुआ बाबा की कृपा का ये अनुभव। और आप सब प्रेमी भक्तजन जानते हैं कि मुक्ता बहन जी बाबा के भजन गाती हैं, हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं और हनुमान जी के भजन गाती हैं। इनसाइट स्पिरिचुअलिटी फैमिली की ओर से मुक्ता विजय वर्गीय बहन जी को हार्दिक धन्यवाद और आभार कि उन्होंने अपना यह अनुभव हमारे साथ साझा किया, और इसके लिए भी आभार कि मुक्ता बहन जी ने हमारे चैनल के लिए कुछ भजन भी गा करके दिए हैं। और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि मुक्ता विजय वर्गीय बहन जी की आवाज में हमें आगे भजन बाबा से जुड़े हुए मिलते रहेंगे और बाबा का गुणगान वो सदा अपने उस आवाज से करती रहेंगी, जो एक दिव्य आवाज ईश्वर की कृपा से उन्हें मिला है। और उनकी आवाज में भजन वाकई बहुत अच्छे लगते हैं, जो हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाते हैं अगर आप आंख मूंद करके उनके भजनों को सुनेंगे। तो हार्दिक धन्यवाद और आभार के साथ बाबा के चरणों में वंदन करते हुए पुनः सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम कहते हुए आगे फिर मिलेंगे चैनल पर किसी दूसरे भक्त के अनुभव के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।